कर गए दूल्हा देखने आए निहार के कैल पाएरी। ऊपर आ जाओ ऊपर। इधर पे कुर्सी धोई जैसे तैसे में बाहर निकली, जैसे तैसे में बाहर निकली सो ससुरा थारोरी द्वार पे कर गए दूल्हा देखने पाए निहार के देखने पा। बैठ जा दत्तारो बैठ जा। देखो कन्हैया कह रहे कि हम जल्दी भी आओ करो। बैठ जाओ दर्शन करो भैया कन्हैया के। और रुक्मणी कृष्ण के दर्शन करो जो ब्याह को तैयार कर रहे। जैसी लक्ष्मण जी हो खुशी भाई थी ब्याह की, जैसे इन्हों सोया हो रही है। हाँ ये भी सजे फिर रहे कि हमें आपको ब्याह। जब भगवान हो खुशी हो रही और भगवान हो लाख परी के हम आओ ब्याह करवाओ, तो हम आप तो मनुष्य आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की। सुन ले थोड़ी सी कथाएं आते हैं वहीं पर। तो बाबहू बोली एक सखी से, येरी सखी अब क्या करें, हमें राम और लक्ष्मण के दर्शन तो भाई नहीं किया। सुबह बोली एक काम करो और दरवाजे पीछे के दरवाजे से निकल के चले और टिकट्टा पे राम जी मिले हैं सुपन दर्शन कर ले भी। दोनों सखियों ने दौड़ लगाई, पीछे के दरवाजे खोल के जाके अगर टिकट्टा पे खड़ी हो गई। सो राम जी से बोली काय राम, वे सखी राम जी से बोली काय राम, हमारे गांव में आके तुम इतने मर्यादा में बंधे कि तुम हमारी तरफ नहीं देख रहे आओ। हम जानते हैं तुम्हारे अवधपुर की मर्यादा के लाने। सुबह सखी राम जी से क्या बोली, हम जानते हैं तुम्हारी अवधपुर की नारियों के लाने और तुम्हारी अवधपुर की मर्यादा के लाने, तुम्हारी अवधपुर की नारियों के लाने, महिलाओं के लाने पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ा। खीर खा के लड़का पैदा कर ले, खीर खा के। जब जा बात लक्ष्मण जी ने सुनी सो लक्ष्मण जी तो तिल मिला गए, लाल लाल आंखें हो गई, धनुष पे हाथ फेरन लगे। देखो राम जी से बोले देखो जी क्या खराब बोल रही है। एक सखी बोली हाँ येरी हमने भी सुनी है। तुमने कहा सुनी? कि हमने सुनी है कि इन दो भाइयों के ना एक बहन आती सो बाबा लेके भाग गो। तो जब बात लक्ष्मण जी ने सुनी सो राम जी से बोले दत्ता तुम्हारी जी हो जा देख दे उनकी तरह, तुम आप बिगड़ के आ रहा हो, देख दे तुम्हें, देखो मैं कितनी खराब बोल रही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को पकड़ो हाथ और चलो जो दूसरे राजा को राज आए को की तरफ देखने नहीं है। तो चल पड़े राम जी। एक सखी बोली ये नहीं कहीं तो देखे ही नहीं है, आप क्या करिए। सुबह सखी बोली एक काम करो, इतने नहीं देर से देखिए आए, चलो अंगारे चौक अड्डा पे खड़े हो जाए। भी दूसरे चौराहे पे तो देखे और न देखे कहूं तो हम ये सीखे हैं उन पे सुन तो ही बन है। सो दो ही सखियां भगत जा रही हैं गाड़ी के टिकट्टा पे राम जी से मिलवे के लाने। सो लक्ष्मण जी बोले राम जी से देखो भैया बेभगत जा रही दो की दो ही बेभगत जा, उनको तो एक काम करियो देख दीजियो, न भी बहुत खराब बोल रही थी। राम जी बोले ठीक है चलो देखिए। सो जैसे ही टिकट का आओ सो सामने खड़ी है। सो लक्ष्मण जी बोले सुनो खराब न बोलियो, हम कह दे रहे हैं, देख दे उनकी तरफ, देख देते ना तुम बिगड़ के रहो। राम जी तो भी नहीं देखे, तो भी राम जी नहीं देखे। लक्ष्मण जी कह रहे देखो छू तो कह दे उनसे जब उनके लिए शांति हो जाए, न वे ऐसी खराब बोल रही है कि हम क्या बताएं, सुनो नहीं जा रहे हम पे। सो राम जी देखे तो नहीं है, दो नगरियां ऐसी उठाई और पछाड़े कर दी ऐसी दो और चले गए। एक सखी बोली दूसरी सखी से कायरी दो अंगुली उठा करके राम जी ने जो इशारों करो उनके लाने तो क्या कह रहे कि जैया कह रहे कि दो तुम हो और दो हम हैं, जानो ही कह रहे जाया कह रहे कि अबे नहीं अबे चल रहा है त्रेता,
हम द्वापर युग में तुमसे जरूर मिले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल जी की। आज कन्हैया कंस की सभा में पहुंचने वाले हैं। कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया, कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया, मुष्टिक चारूर को मार दिया, और कृष्ण और बलराम और भीतर पहुंचे रंगशाला में तो बहुत बड़ा धनुष रखा है। धनुष उठा करके तोड़ दिया। सभा के लोग देख रहे हैं, कंस चिल्ला रहा है, कंस बकबका रहा है, पकड़ो मारो इनको, बंदी बना लो। कन्हैया कह रहे हैं चिंता न करो मामा, चिल्लाने से काम होने वाला नहीं है। लगता है हमारे मामा के लिए सन्नपात की बीमारी हो गई, जो चिल्ले आवे लगो है। तो कन्हैया बोले मामा चिंता न करो, हमारे हैं सन्नपात की बीमारी को इलाज हमारे पास में है। जैसे ही कन्हैया पास में पहुंचे तो कन्हैया के लाने सब लोग देख रहे हैं। जिनका जैसा भाव है वैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वीरों ने वीर, राजाओं ने अपने समान राजा, शत्रुओं ने शत्रु के समान, माता बहनों ने बालक के समान, और भक्तों ने अपने इष्ट देवता भगवान देखे, माता बहनों ने अपने बालक देखे। कभी कहता है देखे लो पे महारण हीरा, देखे मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु डरे कोटले न पो प्रभु निहारी, डरे कोटले न पो मनहु भयावन मूरत भारी, मनहु। तो कन्हैया चलते चलते अपने मामा के तरफ बढ़ते हैं। कंस ने हाथ में तलवार निकाल ली, और जैसे ही कृष्ण पास में पहुंचे और मामा को पकड़ना चाहा तो कंस ने आकाश में छलांग लगा दी। कन्हैया ने छलांग लगा करके उसको पकड़ करके वहीं से नीचे पटक दिया। कंस मर जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय। कंस के 8 भाई और हते, वे लड़वे खिलाने आए, सो बलराम जी ने उन खिलाने भी मार डालो। 8 भाइयों के लिए भी मार दिया। और कृष्ण बलराम कंस को मार करके और बैठे हैं। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो आई रोई, और कन्हैया ने देखा हमारी मामी आए हैं, वो अपने पति के शव को लिपट करके रो रही हैं। कन्हैया ने उनके लिए ज्ञान का उपदेश दिया, समझाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अतिजम अधम शरीरा, प्रघट तन तब आगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा। देवियों मामियों रोने, ये मानव देह, पार्थिव मानव देह है, जिसके लिए तुम रो रही हैं वो सामने है। ये आत्मा आने जाने वाली है। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, शस्त्र इसको काट नहीं सकता है। ये तो नैनम छिन्न, गीता जी के बीच में आया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सुशति मारता। महाराज देवियों, बना हुआ ये मानव देह अंत समय के बीच में 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन और समीरा, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अंतिम संस्कार किया। कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के घर जाती हैं। दोनों का पिता था मगध नरेश जरासंध। ए भैया, कृष्ण और बलराम जाते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे, अपने माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाते हैं, अपने नाना उग्रसेन को और जेल से निकाल करके मथुरा की सिंहासन पर बिठाते हैं, और स्वयं कृष्ण और बलराम सेवा करने लगते हैं। कुछ समय मथुरा में रह करके गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए कहां पर पहुंचे, क्योंकि रुक्मणी के विवाह तक तो पहुंचना है।
से भैया हम सोई डारों डारों पत्तों पत्तों में भाग रहे हैं। हाँ, अब जे दद्दार बैठे ब्याह करावे सोते लो तो पहुंचने सो बीच की तो कछु कछु थोड़ी थोड़ी और लेते जाएं। बोलो बाके बिहारी।